हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज के नीप एंड रिव सीरीज की इस अगले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है नॉक नीज। अब इसको जेनु वैल्गम के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज, नीप एंड रिव सीरीज के जितने भी वीडियो इससे पहले हमने बनाए उसके रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी हमें प्यार दिया, काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिए, काफ़ी लोगों ने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, तो उस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हमारे साथ बने रहिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो गैस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, स्पेशल उन भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था जो डिफेंस में जाना चाहते हैं कि सर प्लीज़ नॉक नीज और बो लेग्स के ऊपर वीडियो बनाइए। क्योंकि गैस, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, तो अगर और आपके नॉक नीज है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो गैस, आज के वीडियो उन सारे दोस्तों के लिए है जो डिफेंस में जाना चाहते हैं बट नॉक नीज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके साथ साथ अगर आपके नॉक नीज है तो नॉट ओनली डिफेंस बट रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी लोगों को इसकी वजह से नी पेन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके नॉकनीज है और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि नॉकनीज होता क्या है, किन लोगों को नॉकनीज हो सकता है। अगर आपका भी नॉकनीज है और आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके लिए कौन से एक्सरसाइजेस हमें करने पड़ेंगे, कौन से स्ट्रेचेस हमें करने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से आप आपके नॉकनीज के प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नॉकनीज होता क्या है। तो गाइस, इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि नॉकनीज का मतलब क्या होता है। हमारे जो दोनों नी होते हैं, हमारे जो घुटने होते हैं, वो एकदम एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब इसकी वजह से हमारे नी का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और हमारे नी बहुत ज़्यादा पास आने की वजह से हमारा जो एंकल जॉइंट है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है, हमारे नी जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। उसके साथ साथ हमारे हिप जॉइंट में भी काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस, अब हम ऐसे रीजंस देख लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें नॉकनीज हो सकते हैं और उसकी वजह से हमें नी पेन या फिर उसके साथ साथ एंकल पेन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉकनीज होने के क्या क्या रीजंस है। तो गाइस, नॉकनीज के जितने भी रीजंस हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं। तो अब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो हमारा सबसे पहला रीजन आता है गाइस, जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल और उसको बाय बर्थ बोलते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं बचपन से उनके जो नीज होते हैं वो नॉक कंडीशन में होते हैं। अब ये जो कंजेनाइटल इश्यू होता है काफ़ी बच्चों में देखा जाता है, बट जैसे जैसे आप जवान होते जाते हो, जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो इश्यू होता है वो धीरे 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 रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपकी उम्र 15 या उससे ऊपर चली जाती है तो उस कंडीशन में काफ़ी लोगों के जो अगर बचपन में नॉकनीज रहेंगे, जो पैदा होने के टाइम रहेंगे, तो वो 15 या 16 उम्र के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बट कुछ लोगों के नॉकनीज वैसे ही पूरे लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहते हैं, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते। तो अभी जो कंजेनाइटल बाय बर्थ इश्यू है गाइस, उसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके बाय बर्थ कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस बॉडी में है तो उसको नॉर्मल एक्सरसाइज से रिकवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मल एक्सरसाइज उसके लिए ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं रहती। अगर आपका पेन हो रहा है नी में या एंकल जॉइंट में, हिप जॉइंट में बिकॉज ऑफ नॉकनीज, तो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको वो पेन कम करने में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी पूरा स्ट्रक्चर ऐसे नी का नॉक हो चुका है वो दिखने में भी काफ़ी अजीब लगता है, तो उसके लिए गाइज अगर वो बाय बर्थ है, कंजेनाइटल है, तो आपको कंपलसरी वहाँ पे सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। काफ़ी सारे ऐसे सर्जरीज आती है जिसमें आपके जो भी नी का अलाइनमेंट होता है वो ठीक किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न जिसको हम बोलते हैं बाय बर्थ कंजेनाइटल इशू। तो अभी उसके बाद जो सेकंड रीज़न आता है वो होता है मसल इम्बैलेंस। ये बहुत कॉमन है गाइस। अभी आज के हमारे जो भी एक्सरसाइज रहेंगे वो 90% इसी के ऊपर बेस रहेंगे। अब इसमें मैंने एक पांचवा भी रीज़न लिखा है, ओवरयूज ऑफ नी जॉइंट। तो जनरली ये जो दोनों रीजन है ना, ये काफ़ी एक दूसरे को सिमिलर है। आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते हो, रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, और अगर आप मसल्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हो, नी जॉइंट का बहुत बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपके मसल्स में इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि कुछ मसल ग्रुप जो नी जॉइंट के ऊपर काम करता है बहुत ज़्यादा टाइट बन जाता है और कुछ मसल ग्रुप बहुत ज़्यादा वीक बन जाता है। तो गाइज, अगर हम हमारे पैर के मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम जनरली 4 मूवमेंट कंसिडर करते हैं। एक होता है एडक्शन, एबडक्शन, मिडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। तब होता क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज करने की वजह से स्पेशली नॉकनीज, हमारे जो भी
अडक्टर्स होते हैं और जो भी इंटरनल रोटेटर्स होते हैं, मीडियल रोटेटर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट बन जाते हैं। जैसे वो मीडियल रोटेटर्स और हमारे इंटरनल रोटेटर्स और हमारे जो अडक्टर मसल्स होते हैं इतना ज़्यादा टाइट बन जाते हैं, और कंपेरेटिवली हमारे जो एबडक्टर्स और जो हमारे लैटरल रोटेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक बन जाते हैं। तो गाइस जब ये इम्बैलेंस होता है मसल का टाइटनेस और वीकनेस का, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को धीरे धीरे ओवर यूज करने की वजह से कुछ दिन बाद नॉकनेस हो सकते हैं। अब गाइज ये जो कंडीशन होती है बिकॉज ऑफ मसल इम्बैलेंस और बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ नी जॉइंट, ये जो नॉकनेस लोगों के धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो सारे एक्सरसाइजेस में जो आज बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि इनका जो कंडीशन होता है नॉकनेस का, वो बाय बर्थ नहीं होता, वो हमारी गलतियों की वजह से होता है। इसलिए ये सारे एक्सरसाइजेस उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है फ्लैट फिट। अब ऑलरेडी मैंने फ्लैट फिट के रिलेटेड एक वीडियो काफ़ी डिटेल में बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए। अगर आप उस वीडियो को देखोगे, यहाँ पे मैं उन लोगों को बता देता हूँ, अगर कुछ लोग हैं जिनके फुट ऐसे फ्लैट होते हैं, आप अगर हमारे फीट को देखोगे तो अगर फ्लैट होने की वजह से वो क्या होता है, यहाँ पे जो मीडियल आर्च होता है वो बिल्कुल नहीं होता, और उसकी वजह से ये फीट ना अंदर की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाते हैं। अब जैसे अंदर की तरफ टिल्ट होते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो एंकल जॉइंट में डेविएशन आ जाता है, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे नी जॉइंट के ऊपर आता है। जितने आपके फ्लैट फुट रहेंगे उसकी वजह से आपका जो भी हिप से लेके नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक जो भी अलाइनमेंट होना चाहिए नेचुरली, वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। और उस वजह से भी, फ्लैट फुट की वजह से भी काफ़ी लोगों को नॉकनेस भी हो सकते हैं। अब गाइस फ्लैट फिट की वजह से लोगों को तो नॉकनेस हो सकते हैं, उसके साथ नी पेन तो आ जाता है, उसके साथ काफ़ी लोगों को नी पेन के साथ साथ एंकल पेन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस बताए जो आपको फ्लैट फुट के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो गाइस जो हमारा फोर्थ रीज़न है वो है ओवरवेट। अब मैं जितने भी लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं जिनके नॉकनीज या बोलेग्स भी होते हैं, तो उनमें मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों का ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों का जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब होता क्या है, हमारा एंकल जॉइंट और हमारा नी जॉइंट वेट बेरिंग जॉइंट है। जितना हमारे बॉडी का वेट बढ़ेगा उतना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और धीरे धीरे ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बाद धीरे धीरे हमारा नी जॉइंट और एंकल जॉइंट हमारा जो स्टेबिलिटी वो खोना शुरू कर देता है, और उसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। तो गाइज ओवरवेट भी एक काफ़ी ज़्यादा रीज़न हमें देखने को मिलता है जो हमें नॉकनेस दे सकता है। तो इस कंडीशन में तो बहुत सिंपल है गाइज, आप अपना वेट लूज़ कीजिए, कुछ डाइट प्लान फॉलो कीजिए और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि अगर आपका वेट कम हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो भी नॉकनेस का प्रॉब्लम है, जो भी नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो गाइज ये थे ओवरऑल रीजंस जिसकी वजह से हमें नॉकनेस देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉकनेस के लिए हमें ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए और कौन से ऐसे स्ट्रेचेस करने चाहिए। बेसिकली मैं आज आपको 4 ऐसे कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें 2 स्ट्रेच रहेंगे और 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रहेंगे। हम वो स्ट्रेचेस करने वाले हैं हमारे टाइट एडक्टर मसल्स के लिए, हमारे टाइट इंटरनल रोटेटर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से नी जॉइंट को अंदर पुल करके रखते हैं, और 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो हमारे एबडक्टर के लिए और हमारे एक्सटर्नल रोटेटर जो वीक है उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो गाइज ये एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज आप लोगों को नी पेन से बचाने के लिए या फिर नॉकनेस की वजह से एंकल पेन भी हो रहा है, नी पेन भी हो रहा है, तो उस सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलते और देखते हैं हमारे वो आज के एक्सरसाइजेस। तो गाइस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी हमारे टाइट एडक्टर मसल्स होते हैं, जिसको हम इनर थाई मसल्स भी बोलते हैं, तो उसका स्ट्रेचेस हमें कैसे करना है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। काफ़ी सिंपल है गाइस, ये बहुत कॉमन स्ट्रेच है। आप जिम में जाते हो, योगा अगर करते हो तो उसमें काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। आपको क्या करना है, बैठ के आपके दोनों पैरों को ऐसे पास में होल्ड करके रखना है, और आपके जो भी दोनों नीज होते हैं उसको स्लोली आपके जितना भी कंफर्ट है उसके हिसाब से दोनों नीज को डाउनवर्ड, मतलब फ्लोर की तरफ ऐसे नीचे पुश करके रखना है। जैसे आप इसको नीचे की तरफ पुश करोगे दोनों नीज को, तो आपके जो भी एडक्टर मसल्स है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा सा स्ट्रेच आ जाएगा। अब गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्ट्रेच को 10 to 15 सेकेंड्स 3 बार होल्ड करना है। जैसे आपका 3 बार इसमें होल्ड हो जाता है, तो हर होल्ड के साथ आप इसको धीरे धीरे ट्राई करोगे और नीचे की तरफ पुश करें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 बार जैसे आपका होल्ड हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैसिवली कुछ मूवमेंट्स करनी है। जैसे आप इसको बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट करोगे तो आपका जो भी रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इससे आपके जो भी एडक्टर मसल्स है जो बहुत ज़्यादा टाइट है उसको काफ़ी अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा। तो गाइज ये है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। ये आप दिन में 2 बार करिए, सुबह और शाम। देखिए आपको नी जो भी आपके नॉकनीज हो रहे हैं उसमें ये जो टाइटनेस है कम होते जाएगा, और उसकी वजह से आपके जो भी नी के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो कैसे इंस्टेंटली रिलीज हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम इसी सेम एक स्ट्रेच को खड़े होके कैसे करना है वो देख लेते हैं।
तो गाइज उस सेम स्ट्रेच को हमें अगर स्टैंडिंग पोजीशन में करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस मैट के ऊपर खड़ा हो जाना है, ठीक है। अब आपको पैर में हल्का सा डिस्टेंस लेके, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखिए, डिस्टेंस लेके आपको बस सुमो स्क्वाट्स पोजीशन में नीचे जाना है। अब इस पोजीशन में जाने के बाद आपको जो दोनों एल्बोज है उसको यहाँ पे रखना है, आपके जो नी जॉइंट है उसके थोड़ा बाजू में रखना है। अब आपको क्या करना है, इस सेम पोजीशन में, स्क्वाट्स पोजीशन में आपके दोनों नी को पीछे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ ऐसे प्रेस करना है। जैसे आप इसको बाहर की तरफ प्रेस करते हो गाइस, आपके जो भी एडक्टर मसल्स है, जो इंटरनल रोटेटर्स है, उसमें काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अब इस सेम पोजीशन को आपको 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है और ऐसे आपको 3 से 4 बार करना है। तो गाइज ये स्ट्रेच है, बहुत इफेक्टिव है। आप देखिए, अगर आपके नी पेन हो रहा है या आपका जो भी नॉकनेस का प्रॉब्लम है, इस स्ट्रेच की हेल्प से कितना वो रिकवर हो जाता है। और गाइज एक चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम स्ट्रेचेस कर रहे हैं, ये करते टाइम एक पेन तो उसमें होगा, ड्यूरिंग स्ट्रेच पेन तो थोड़ा सा होता ही है, बट आप उसको इतना भी स्ट्रेच मत कीजिए कि कुछ अलग ही इंजरी आपको हो जाए। तो हमेशा एक कंफर्ट जोन बना के रखिए, एक ही दिन में नहीं करना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। तो आपको रोज़ थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना है। आप अगर बहुत ज़्यादा खींचोगे, लिमिट से ज़्यादा खींचोगे तो इंजरी हो सकती है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखिए। तो ये था हमारा सेकंड स्ट्रेच जो हम खड़े होकर करते हैं। अब इस सेम चीज़ को और एक वे में किया जाता है। आपको क्या करना है, और ज़्यादा डिस्टेंस लेके पैरों को, ठीक है, धीरे धीरे अपने हाथों को फ्लोर पे ऐसे रख के, अब जितना आपको कंफर्ट लेवल है उस हिसाब से आपको आपके पैरों को बाहर की तरफ लेके जाना है। जैसे आप गाइस इसको बाहर की तरफ खींचते हो तो आपकी नी जॉइंट से लेके पूरा इंटरनल, पूरा यहाँ पे हिप जॉइंट तक काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच यहाँ पे फील होता है। गाइस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको हाथों का सपोर्ट लेना है। अगर आपने हाथों का सपोर्ट नहीं लेते हो और अगर आपकी गलती से पैर स्लिप हो जाते तो आप इंजर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा हाथों का सपोर्ट लेके धीरे धीरे आपके कंफर्ट के हिसाब से ये स्ट्रेच परफॉर्म करना है। अगेन इसको होल्ड कीजिए 10 से 15 सेकेंड और धीरे से आपको ऐसे ऊपर की तरफ आना है। तो गाइज ये थे हमारे वो स्ट्रेचेस जो हमारे टाइट एडक्टर मसल्स और हमारे इंटरनल रोटेटर्स के लिए हमने किए। अब हमारे जो वीक एबडक्टर मसल्स है और जो हमारे लैटरल रोटेटर्स काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसके लिए अब हम करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो गाइज जो हमारा थर्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसमें हम करने वाले जो भी हमारे वीक एबडक्टर मसल्स होते हैं उसके साथ हमारे जो भी वीक लैटरल रोटेटर्स होते हैं उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए एक थेराबैंड। अब इस थेराबैंड का मैंने ऐसे एक नॉट मार के लूप बना लिया है। मार्केट में ऑलरेडी ऐसे लूप वाले थेराबैंड काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। अब उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस लूप को आपके दोनों पैरों में ऐसे लगा देना है, ठीक, लगा के इसको ऐसे नी जॉइंट के हल्का सा ऊपर या फिर लाके ऐसे लगा दें। अब इसी सेम पोजीशन में आपको एक साइड पे सोना है गाइस, ठीक है। अब सोने के बाद आपको क्या करना है, आपके दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके आगे की तरफ लेना है। अब इसमें ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आपके जो दोनों फीट है वो तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर फिक्स रहेंगे। अब आपको धीरे से बस इस थेराबैंड के साथ आपके नी जॉइंट को ऊपर उठाना है, एक नी को ऊपर उठाना है और नीचे लेके आना है। जितना आपको कंफर्टेबली हो रहा है गाइस, तो ये आपको परफॉर्म करना है। इसको हम बोलते हैं क्लैम्पशेल एक्सरसाइज। अब इसको ऊपर लेना है और नीचे लेना है। अब इस मूवमेंट में मेरे जो फीट है वो लॉक है, उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है, बस मेरे जो नी जॉइंट है उसको मैं दूर ले रहा हूँ और पास में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो भी हमारे एबडक्टर मसल्स है उसमें काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होगा, उसके साथ साथ जो भी हमारे लैटरल रोटेटर्स है उसमें काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होगा। अब गाइज ये चीज़ आपको दोनों साइड से फॉलो करनी है। अब मैं एक ही साइड से दिखा रहा हूँ, आपको फिर उल्टा होकर दूसरे साइड से भी इस नी को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो इसके आपको 15 से 20 काउंट करने हैं और ऐसे 2 से 3 इसके रिपीटेशंस आपको करने हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब जो हमारा दूसरा है उसमें क्या करना है, इस बेल्ट को बस हल्के से एंकल जॉइंट की वहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक। फिर से गाइस आपको लेट जाना है। अब आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से धीरे से इस पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे लेके आना है। अब जितना आपको कंफर्टेबली लिफ्ट हो रहा है उतना ही लिफ्ट करना है गाइस, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना। अब जैसे मैं साइड लेग रेजेस, इसको हम बोलते हैं, साइड लेग रेजेस करते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस थेराबैंड, देन मेरे ये जो पूरा जो भी बाहर के एबडक्टर मसल्स है उसमें काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सेम एक्सरसाइज भी आपको दोनों पैरों के लिए परफॉर्म करनी है। इसके भी आपको 15 से 20 काउंट करने हैं और 3 से 4 रिपीटेशन इसके फॉलो करने हैं।
तो गाइज ये थे हमारे वो बेस्ट एक्सरसाइजेस जिसमें हमने देखा कि कैसे हमारे टाइट एडक्टर मसल का स्ट्रेचेस हमें करना है और कैसे हमारे वीक एबडक्टर मसल को स्ट्रेंथनिंग देना है। इसके साथ गाइज मैं और एक वीडियो भी इसका लेके आऊँगा जिसमें हम स्पेशली ये देखेंगे कि जो भी हमारे टाइट एडक्टर मसल्स होते हैं उसको स्पोर्ट्स मसाज या फिर डीप टिश्यू मसाज की हेल्प से हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि आप वो फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस पैर को सीधा करके इस पैर को ऐसे फोल्ड करके रखना है। ये आपको दोनों तरफ से फॉलो करना है गाइस। अब आपको क्या करना है, आपका जो एल्बो होता है, एल्बो को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मसाज से रिलीज करना है। अब आपको क्या करना है, एल्बो से बस ऐसे मूवमेंट करने हैं। आपके एल्बो से आप जितने इसको मूवमेंट करोगे, जो भी आपके डीप टिश्यू होंगे, जो भी आपके मसल्स होंगे, वो एकदम से रिलीज़ हो जाएंगे। गाइस ये थोड़ा पेनफुल होता है, आपको यहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम लगाना है क्योंकि ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो शायद इंजरी हो सकती है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, एल्बो से आपको बस पूरा जो भी इंटरनल हमारा मसल ग्रुप होता है उसको ऐसे रिलीज़ करना है। ये काफ़ी पेनफुल होता है गाइस, आप ट्राई करके देखिए, बट इसके बाद जो रिलीज़ मिलता है वो बहुत अमेजिंग होता है। अगर हम इसको दूसरे साइड से देखेंगे तो आपको बस ये वाला जो पोर्शन होता है हाथ का, यहाँ से ऐसे इसको रिलीज़ करना है। अब इसमें आपको 2 स्ट्रोक लगाने, एक तो ऊपर नीचे और दूसरा ऐसा। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस इसका मैं स्पेशल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हमें इस डीप टिश्यू मसाज के थ्रू ये जो पूरा हमारे टाइट एडक्टर मसल्स होते हैं उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये था ओवरऑल नॉकनेस के बारे में डिस्कशन। तो हमने ये देखा कि नॉकनेस होता क्या है, उसके क्या रीजंस होते हैं और कौन सा एक्सरसाइज उसको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप हमेशा की तरह मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। तो गाइज मिलते अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।